हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसे समझना जितना आसान है कई बार उतना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपने इस सब्जेक्ट को समझ लिया तो ना सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके नंबर अच्छे आएंगे बल्कि आपका टाइम भी बचाएगा। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे सॉल्व करने के लिए आपको पूरी तरह से ट्रिक्स पर डिपेंड होना पड़ता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क एटसेट्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग की तैयारी कैसे करें। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। साथ ही टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, रीजनिंग की तैयारी करना कई स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी आसान होता है तो कई स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से। सिलेबस के अनुसार पढ़ें। दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने सिलेबस के अनुसार तैयारी कीजिए। हालांकि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बेहतर यह होगा कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें किस तरह के रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हिसाब से आप तैयारी करें। अगर आप बैंकिंग या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन दोनों एग्जाम में रीजनिंग के तरीके अलग अलग मिलेंगे, इसलिए किसी भी एग्जाम का सिलेबस देखना जरूरी होता है। इसके बाद जानते हैं आसान टॉपिक से तैयारी शुरू करें। दोस्तों, जब कोई सब्जेक्ट आपको काफ़ी कठिन लगता है तो फिर आप उसके किसी भी क्वेश्चन को उठा लें, आपको उसे सॉल्व करने में कठिनाई आएगी। ऐसे में स्टूडेंट्स को करना यह चाहिए कि उन्हें जो क्वेश्चन सबसे आसान लगता है, मतलब जो चीज़ें उनको ज़्यादा समझ में आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको समझ में आते हैं, तो ऐसे में करना यह चाहिए कि आपको जो लेसन आपको समझ में आ रहा है आप वहीं से शुरुआत करें। इससे आप तैयारी शुरू कर पाएंगे और धीरे धीरे चीज़ों को समझना शुरू करेंगे। जब क्वेश्चन को समझना शुरू करेंगे तो फिर आपको पढ़ने में मन लगने लगेगा, आप उसकी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। इसके बाद जानते हैं ट्रिक्स को याद करें। दोस्तों, देखा जाए तो रीजनिंग पूरी तरह से ट्रिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपको रीजनिंग के सारे ट्रिक्स याद हो गए, यानी कि शॉर्टकट्स याद हो गए, तो आपको रीजनिंग जितना आसान लगने लगेगा उतना आपको कोई भी सब्जेक्ट आसान नहीं लगेगा। इसलिए हर स्टूडेंट को चाहिए कि रीजनिंग की तैयारी ट्रिक्स के जरिए करें। ये एक अच्छा तरीका है और इससे आप तैयारी भी कर पाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो समय लगता है वह भी काफ़ी कम लगता है। तो इसलिए जब भी रीजनिंग की तैयारी करें आप हमेशा ध्यान रखें जो क्वेश्चन बिना ट्रिक्स के आपको 2 मिनट में सॉल्व होंगे, वहीं अगर ट्रिक्स जानते हैं तो महज 5 से 10 सेकंड के अंदर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को चाहिए कि वह ट्रिक्स जरूर याद करें, ये सबसे अहम होता है। दोस्तों, आपको मैं एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा, एसके पब्लिशर्स की रीजनिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट बुक है। श्री कृष्ण पब्लिशर्स की ये बुक एसएससी, रेलवे, बैंक, सीएपीएफ, एसीसी एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस बुक में सीरीज, क्लासिफिकेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, पजल, डाइस, सिलोगिज्म एटसेट्रा दिए गए हैं। इस बुक में सभी चैप्टर के क्वेश्चन को आंसर के साथ एक्सप्लेन किया गया है। सभी टॉपिक के नए शॉर्टकट्स हैं जो पहले नहीं देखे गए और ये आपका टाइम बचाते हैं, जिससे आप ट्रिकी क्वेश्चन को ज़्यादा समय दे पाते हैं और मेरिट में आके नौकरी ले जाते हैं। ध्यान दीजिए कि रीजनिंग की इस बुक में शॉर्टकट तरीके से भी समझाया गया है। सरकारी जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये एक अच्छी बुक है। ये बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में उपलब्ध है। बुक की क्वालिटी अच्छी है। इस बुक से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बुक आपको bookskishop.com पर उपलब्ध है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद जानते हैं ऑनलाइन टेस्ट दें। दोस्तों, रीजनिंग में एक सबसे बढ़िया फार्मूला होता है उसका रिवीजन करना, टेस्ट देना। इसे आप किसी भी माध्यम से दे सकते हैं, चाहे ऑफलाइन कॉपी पर बनाकर दे सकते हैं या फिर ऑनलाइन टेस्ट की भी कई सारी सुविधाएं मौजूद हैं।
तो इसलिए जब भी रीजनिंग का कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो, आप उसका ऑनलाइन टेस्ट जरूर दें। उसके कई फ़ायदे हैं। पहला तो यह कि आपको उस सब्जेक्ट में कहाँ कितनी परेशानी आ रही है, टेस्ट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो आप आसानी से जो क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हैं, इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रहे, ऑनलाइन क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। कुछ ही दिनों में देखेंगे आप रीजनिंग में काफ़ी मजबूत हो गए और फिर आप उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। इसके बाद जानते हैं पहले के एग्ज़ाम के क्वेश्चन को सॉल्व करें। दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और रीजनिंग में अगर आपको परेशानी आ रही है, तो इसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं कि पुराने जो एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियस में, उसमें पूछे जाने वाले रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करके तैयारी कर सकते हैं। इससे आपको कई फ़ायदे होंगे। जैसे एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको पता लग जाएगा, और दूसरा यह कि आप तैयारी भी कर पाएंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो पहले से ही उसकी तैयारी करके आप अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पुराने जो पेपर हुए हैं उसको देखें, उससे पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर कोई दिक्कत हो तो आप उसे बुक के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।